everyone, welcome to my channel and I'm again front of you एक नई स्टोरी के साथ मैं आपके सामने दोबारा से प्रस्तुत हूँ। ठीक है, तो आज की स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग है, जैसे कि द मंकी एंड द डॉल्फिन आप देख रहे हैं फ्रंट पे टाइटल हमारा। ठीक है, तो ये दो एनिमल्स की स्टोरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वन डे लॉन्ग एगो, एक लंबे समय के बाद एक दिन, सम सेलर्स सेट आउट टू सी इन देयर सेलिंग शिप। सेलर्स का मीनिंग होता है नाविक, नाव चलाने वाला। ठीक है, कुछ सेलर्स ने, कुछ नाविकों ने डिसाइड किया कि आज हम समुद्र में जाएंगे। ठीक है, अपने सेलिंग शिप, अपने जो शिप को लेकर, इस शिप पर बैठकर आज हम समुद्र की तरफ बाहर जाएंगे। वन ऑफ देम ब्रॉट हिज पेट मंकी अलोंग फॉर द लॉन्ग जर्नी। उनमें से एक ने, एक ब्रॉड का मीन्स होता है लाना, फीवर की सेकेंड फॉर्म ब्रिंग फ्रेंड। ठीक है, तो उसमें से एक ने सोचा कि मैं अपनी मंकी को भी साथ में ले चलता हूँ, काफ़ी लंबी जर्नी है हमारी। ठीक है, तो वो उसे भी लेके गया, अपनी मंकी को भी साथ में लेके गया। व्हेन दे वर फार आउट एट सी, ठीक है, जब वो कुछ समुद्र से कुछ दूरी पर ही थे सॉरी, समुद्र से जब वो कुछ दूरी पर ही थे, अ टेरिबल स्टॉर्म ओवरटर्न देयर शिप। एक भयानक आंधी आई जिसकी वजह से जो शिप था उनका वो ओवरटर्न हो गया, मतलब पलट गया। ओवरटर्न का मीनिंग होता है उथल पुथल, और पलटना दोनों होता है। ठीक है, तो वो पलट गया। एवरीवन फेल इनटू द सी, जिससे क्या हुआ कि जितने भी नाविक थे, जितने भी सेलर्स थे, वो सारे समुद्र में गिर गए। फेल का मतलब होता है गिरना। एंड द मंकी वॉज श्योर दैट ही वुड ड्रॉन। ड्रॉन का मीनिंग होता है डूबना। ठीक है, जो मंकी था उसे भरोसा था, उसे मतलब इतना होता कि वो कह रहा था कि मैं डूब ही जाऊंगा, क्योंकि उसको तैरना नहीं आता था। ठीक है, वो कह रहा था कि मैं डूब ही जाऊंगा समुद्र में अगर मैं गिरा तो। सडनली अ डॉल्फिन अपीयर्ड एंड पिक्ड हिम अप। सडनली मीन्स अचानक, अचानक से एक डॉल्फिन आई उसके सामने, एंड पिक्ड हिम अप, उसने उसे उठाया और अपनी पीठ पर बिठाया। दे सून रीच द आइलैंड, और कुछ ही टाइम के बाद वो लोग एक आइलैंड पे पहुंच गए। एंड द मंकी कैम डाउन फ्रॉम द डॉल्फिन्स बैक, उसके बाद जो मंकी था वो उसकी पीठ से नीचे आइलैंड पे उतर गया। द डॉल्फिन आस्क द मंकी, फिर डॉल्फिन ने मंकी से पूछा, डू यू नो दिस प्लेस, क्या तुम इस जगह को जानते हो। नो का मीनिंग होता है जानना, प्लेस का मीनिंग पता होगा सभी को, जगह होता है। डू यू नो दिस प्लेस, उसने उससे क्वेश्चन किया। द मंकी रिप्लाइड, मंकी ने रिप्लाई किया, येस आई डू, हाँ मैं जानता हूँ। इनफैक्ट द किंग ऑफ द आइलैंड इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, उसने बोला कि जो किंग ऑफ द आइलैंड है, जो इस आइलैंड का किंग है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड ही है। ठीक है, डू यू नो दैट आई एम एक्चुअली अ प्रिंस, क्या तुम जानते हो कि मैं एक्चुअल में एक प्रिंस ही हूँ। उसने डॉल्फिन से यह आंसर किया, मंकी ने। ठीक है, नोइंग दैट नो वन लाइव्ड ऑन द आइलैंड, जैसे कि उसे पता था कि इस आइलैंड पे कोई भी नहीं रहता है। लाइव का मीन्स होता है रहना। द डॉल्फिन सेड, फिर डॉल्फिन ने पूछा, वेल वेल सो, चलो ठीक है, यू आर अ प्रिंस, आप एक प्रिंस हैं, राजा हो। नाउ यू कैन बी अ किंग, लेकिन अब तुम वाकई में, इनफैक्ट में, रियल में तुम राजा बन सकते हो। द मंकी आस्क, हाउ कैन आई बी अ किंग, फिर मंकी ने पूछा कि कैसे मैं एक राजा बन सकता हूँ। एज द डॉल्फिन स्टार्टेड स्विमिंग अवे, वैसे ही डॉल्फिन जो थी उसने स्विमिंग करना स्टार्ट कर दिया, तैरना शुरू कर दिया, और वो आइलैंड से दूर जाने लगी। फिर उसने जवाब दिया, दैट इज़ ईजी, अब ये बहुत आसान है। एज यू आर द ओनली क्रिएचर ऑन दिस आइलैंड, क्योंकि तुम एक ओनली क्रिएचर हो, तुम ही एक अकेली प्रजाति हो जो इस आइलैंड पे रहोगे। यू विल नेचुरली बी द किंग, और अब तुम एक नेचुरली किंग बन सकते हो, क्योंकि तुम इकलौते इस आइलैंड पे हो, तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, तो तुम ही इस आइलैंड के राजा कहलाओगे। ऐसा कहकर डॉल्फिन वहाँ से चली गई। ठीक है, तो ये कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी थी आज की, मुझे अच्छी लगी पढ़ने में, तो मैंने सोचा मैं आपको भी इसी के बारे में बताऊं। ठीक है, तो इसमें वो कैप्स जो मीनिंग टफ थी वो मैंने बता दी, जैसे कि टेरिबल हो गई। ठीक है, सेलर्स हो गया, और
और इसमें है अपीयर्ड हो गया हमारे पास, ओवरटर्न्ड हो गया। ठीक है, तो कुछ 4 से 5 ही इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड आ रहे हैं जो नॉर्मली वैसे पता होती हैं बट जनरली नहीं भी पता होती हैं किसी को। तो वो टफ जो वर्ड मुझे लगे थे वो मैंने बता दिया आप सभी को। ठीक है, और अगर और कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट या कुछ वर्ड से रिलेटेड कुछ भी आपको इसमें हेल्प चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।